हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रिंग फंक्शन। तो स्ट्रिंग फंक्शन हम स्ट्रिंग में परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि हम कौन से स्ट्रिंग फंक्शन सीखेंगे। तो यहाँ पर मैं नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर देता हूँ। इसको सेव कर देता हूँ पहले। स्ट्रिंग डॉट PHP इस नाम से मैं सेव करता हूँ। यहाँ पर ऑल फाइल्स कर देता हूँ मैं। ऑल फाइल्स करके मैं सी ड्राइव में, जैम फोल्डर में, @docs नाम के फोल्डर में, हमारा जो PHP नाम का फोल्डर है उसमें मैं सेव कर देता हूँ string डॉट PHP। अब यहाँ पर हम कौन से फंक्शन सीखने वाले हैं। तो हमें डायनेमिक वेबसाइट बनानी है आगे ट्यूटोरियल में, तो हम उस हिसाब से जो फंक्शन हमें यूज़ करना होगा तो वही फंक्शन हम सीखेंगे। तो पहले मैं आपको फंक्शन नेम बता देता हूँ, strlen। उसके बाद str to upper, str to lower, str underscore replace, str रिवर्स, उसके बाद सब str। ये सारे फंक्शन है स्ट्रिंग के। strlen तो ये स्ट्रिंग की लेंथ काउंट करने के लिए यूज़ होता है। हमने जो स्ट्रिंग ले है उसकी लेंथ काउंट करता है। str टू अपर जो हमने लोअर केस में कैरेक्टर लिखे हैं उसको अपर केस में कन्वर्ट करता है। str टू लोअर जो हमने अपर केस में जो भी कैरेक्टर लिखे हैं उसको लोअर केस में कन्वर्ट करता है। str अंडरस्कोर रिप्लेस अगर हमें स्ट्रिंग कोई रिप्लेस करवानी है तो हम रिप्लेस करवा सकते हैं। उसके बाद str रिवर्स, उसका यूज़ है स्ट्रिंग को रिवर्स करना हो तो। सब str का यूज़ ये है कि अगर हमने कोई स्ट्रिंग ली हो तो उसको कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे एंड करके प्रिंट करवाना है, उसके लिए सब str यूज़ होता है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली ये समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले हम स्ट्रिंग str लेंथ लेते हैं। तो पहले मैं PHP स्टार्ट करता हूँ, PHP ओवर करता हूँ। उसके बाद मैं एक स्ट्रिंग लूँगा $a इज़ इक्वल टू यहाँ पर हेलो वर्ल्ड। अब मैं इसकी लेंथ काउंट करूँगा हेलो वर्ल्ड की, यहाँ पर इको। उसके बाद फंक्शन नेम लिखना है strlen। अब वेरिएबल लेना है जहाँ पर हमारी स्ट्रिंग स्टोर है $a सेमीकोलन। अब मैं यहाँ पर पेज को रन करूँगा localhost/php, उसमें string डॉट PHP। यहाँ पर 11 आया क्योंकि हमारी स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 11 है। 1 2 3 4 5, ये स्पेस भी काउंट होगी 6 7 8 9 10 और 11। अगर यहाँ पर मैं एक और स्पेस कर दूँगा तो यहाँ पर 12 आएगा। मैं आउटपुट को रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर 12 आ गया। तो strlen का यूज़ है स्ट्रिंग की लेंथ चेक करना। अब मैं दूसरा फंक्शन लूँगा इको। यहाँ पर जो स्ट्रिंग ली हुई है वो लोअर केस में है। अब हम इसको अपर केस में कन्वर्ट करते हैं। तो इको str टू अपर फंक्शन है हमारा। उसके बाद यहाँ पर $a और सेमीकोलन। अब हम देखते हैं कि हेलो वर्ल्ड पूरा कैपिटल में हो गया कि नहीं। देखो यहाँ पर हमने स्ट्रिंग जो है वो स्मॉल में ली थी, लेकिन यहाँ पर हमें प्रिंट करके क्या आया, कैपिटल में। तो पूरी स्ट्रिंग कैपिटल में करने के लिए हमें str टू अपर का यूज़ करना है। उसके बाद str टू लोअर, यहाँ पर मैं हेलो वर्ल्ड को कैपिटल में कर देता हूँ, हेलो वर्ल्ड। उसके बाद यहाँ पर str टू लोअर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर क्या होता है, लोअर केस में हमें कैरेक्टर स्ट्रिंग जो है वो लोअर केस में हमें प्रिंट करके देगा। इसके बाद है स्ट्रिंग रिवर्स। तो यहाँ पर स्ट्रिंग रिवर्स के लिए strrev स्ट्रिंग रिवर्स, उसमें $a। तो क्या होता है, स्ट्रिंग को रिवर्स में प्रिंट करके देगा। देखो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड ऐसे उल्टा प्रिंट करके आया। उसके बाद है स्ट्रिंग रिप्लेस। तो str अंडरस्कोर रिप्लेस फंक्शन है, यहाँ पर मैं str अंडरस्कोर रिप्लेस कर देता हूँ। अब str रिप्लेस की सिंटैक्स क्या है, तो पहले हमें जो स्ट्रिंग फाइंड करवानी है वो लिखनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं हेलो लिखता हूँ, स्ट्रिंग जो सर्च करवानी है वो लिखना है। उसके बाद यहाँ पर जो स्ट्रिंग हमें रिप्लेस करनी है वो लिखूँगा। मैं यहाँ पर वर्ल्ड
हेलो की जगह पे वर्ल्ड लिखूँगा तो मतलब हमारा आउटपुट क्या आएगा, वर्ल्ड वर्ल्ड। उसके बाद मैं यहाँ पर जो भी हमारा वेरिएबल है वो लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर $A। अब हम देखते हैं कि हेलो की जगह पे वर्ल्ड प्रिंट हुआ कि नहीं। str रिप्लेस की जो सिंटैक्स है वो str_replace, उसके बाद जो हमें स्ट्रिंग सर्च करवानी है वो हमने स्ट्रिंग क्या सर्च करवाई, हेलो। उसके बाद यहाँ पर हेलो की जगह पे हमने वर्ल्ड स्ट्रिंग रख दी और वेरिएबल हमारा कौन सा था, $A। अब मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि वर्ल्ड वर्ल्ड आउटपुट आया हमारा। तो स्ट्रिंग रिप्लेस करने के लिए हमें str_replace का यूज़ करना है। उसके बाद मैं यहाँ पर हमारा जो फंक्शन था सब str, तो उसका कैसे यूज़ करना है, तो यहाँ पर इको सब str। अब हमें क्या करना है, ये 3 कैरेक्टर ही जो हमारी स्ट्रिंग है उसके 3 कैरेक्टर ही प्रिंट होने चाहिए, HEL। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट ये लिखना है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, तो मैं 0 से स्टार्ट करूँगा। हमारी जो स्ट्रिंग है वो 0 से स्टार्ट होगी। 0 के बाद यहाँ पर लिखना होगा हमें कहाँ तक प्रिंट करवाना है, तो 0 से 3। उसके बाद $A वेरिएबल नेम, पहले यहाँ पर 0 लिखना है तो 0 से स्टार्ट करेगा। 0 के बाद हमें कहाँ तक प्रिंट करवाना है वो लिखना है। उसके बाद हमारी स्ट्रिंग $A में स्टोर है तो $A। अब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, मैंने यहाँ पर गलती से जो वेरिएबल है वो पीछे रख दिया था। यहाँ पर अब सब str की जो सिंटैक्स है वो यहाँ पर ये है कि फर्स्ट वेरिएबल नेम है जो हमारी स्ट्रिंग स्टोर है वो, उसके बाद हमें कहाँ से लेके स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ तक एंड करना है। मीन्स यहाँ पर 0 से 3 स्ट्रिंग प्रिंट करवानी हो, स्ट्रिंग का कैरेक्टर, तो यहाँ पर 0 से 3, तो HEL यहाँ पर प्रिंट हुआ। अगर मैं यहाँ पर 2 कर दूँगा तो जो 2 है वो प्रिंट होगी HE। अगर मैं 5 कर दूंगा तो 5 जो हमारे स्ट्रिंग है उसके 5 कैरेक्टर प्रिंट होंगे। हेलो यहाँ पर दिख रहा है। तो इस तरह से स्ट्रिंग फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी अगर आपको PPT चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा जहाँ से आप PPT डाउनलोड कर पाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।